Hello students, good morning. Today we are going to study the rules of दा। दा का जो रूल मैंने आपको फाउंडेशन समझाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। दा का जो रूल है ये किसके लिए यूज़ होता है, या तो कोई चीज़ ओनली वन हो इस वर्ल्ड में, या फिर कोई भी चीज़ पर्टिकुलर हो, नॉन एज डेफिनेट, जिसको हम डेफिनेट बोलते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो दा का रूल है वो सब जितने भी रूल्स बने हुए हैं वो इनमें से ही किसी ना किसी एक के आधार पर बना हुआ है, या तो पर्टिकुलर है, या फिर केवल वो एक ही है, या फिर वो डेफिनेट है। तो तीन चीज़ हैं, इनको समझ लें। इनके ऊपर ही सारे रूल बने हुए हैं। बहुत सारे रूल हैं दा के, लेकिन मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होते हैं हमारे आपके एग्ज़ाम्स में 10th 12th में, उनका यूज़ किया है और मोस्ट प्रोबेबली यही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। माय डियर, देखिए मैंने इतने सारे रूल्स आपको लर्न कैसे हों, कब से इनको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सारे रूल्स के लिए आप कंफर्म कभी भी श्योर नहीं होते हैं कि आपको लर्न है। इसलिए मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाई है ताकि आपको दा के सारे रूल्स लर्न हो जाएं। देखिए पहला रूल है इरोस्टी 100 UP2। ये आपको याद हो जाएगा, इरोस्टी 100 UP2, इसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा रूल है मुशब D3, मुशब D3 भी याद हो जाएगा। प्राइम NRW, NR होता है ना, NR प्राइम NRW H3 FM ऑन, प्राइम तो याद हो ही जाएगा। तीसरा रूल NRW एक दो बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगा। फिर H3 अपने आप याद आ जाएगा, NRW आ गया तो H3 आ गया। फिर FM याद आ जाएगा, FM ऑन, FM को ऑन ही करते हैं भाई हम, वो भी याद आ जाएगा। फिर S2, लास्ट में S2 को बेशक याद मत करो, आपको यह ध्यान होना चाहिए लास्ट में S2 आता है, ठीक है। उसके हिसाब से ये सारे रूल्स बन रहे हैं। रूल्स को हम देखो समझते हैं कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले हम इरोस्टी 100 UP को देखते हैं। इरोस्टी 100 UP2 के हिसाब से कैसे रूल बने। इरोस्टी में देखिए जो ई है, ई स्टैंड्स करता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले दा आएगा, जैसे द इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेटर, तो यहाँ इससे पहले इन्वायरमेंट आ गया तो उससे पहले दा आ गया। फिर देखिए रिवर्स, आर स्टैंड फॉर, इरोस्टी में आर आता है, आर स्टैंड्स फॉर रिवर्स नेम। रिवर के नेम से पहले क्या आएगा भाई, दा आएगा। द गंगेज, द सतलुज, द यमुना, द गोदावरी, द रावी, द झेलम, ETC जितने भी आपकी रिवर्स हैं उन सब के नेम से पहले दा आएगा। फिर कहता है ईरोस, ओ में से क्या आएगा, ओशियन नेम। ओशियन कौन से हैं भाई, देखिए जैसे पैसिफिक ओशियन है, द एटलांटिक ओशियन है, द आर्कटिक ओशियन है, द अंटार्कटिक ओशियन है, द इंडियन ओशियन है, ETC। ये सारे ओशियंस के नेम से पहले भी दा आएगा। फिर है शिप, एस, इरोस्टी में एस आता है ना, शिप, एस स्टैंड्स फॉर शिप्स नेम। शिप्स देखिए कौन से द विक्रांत, द टाइटैनिक, द इंडियन, आप बाकी है पढ़ लेना, द क्वीन एलिजाबेथ, द 7th फ्लीट। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, आपके नेम हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे T स्टैंड्स फॉर ट्रेन्स नेम। देखिए ट्रेन्स कौन सी हैं, ट्रेन्स नेम हैं द राजधानी एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, द झेलम एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेन्स के नेम, एक्सप्रेसेस के नेम, उनके नेम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। फिर आता है आई, इरोस्टी, टी में फिर आई आएगा ना, आइलैंड्स के नेम आएगा। आइलैंड में कौन से, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द वेस्ट इंडीज़ और द लक्षद्वीप आइलैंड, ETC। और भी जो आइलैंड हैं उनके सब के सामने हम दा का यूज़ करते हैं। फिर एस, 100 SW आ रहा है ना, 100 में आएगा स्काई। स्काई से पहले हम दा लगाएंगे हमेशा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर ए आगे देखिए स्काई, ए से आएगा एटमॉस्फेयर। ए से क्या आएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से पहले भी हम दा लगाएंगे, देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिल्ली नाउ एज 3 months बिफोर। 3 महीने पहले जैसा था ऐसा एटमॉस्फेयर अब दिल्ली में नहीं है। तो एटमॉस्फेयर से पहले क्या आ गया, दा आ गया। फिर W, 100 में W आता है। W स्टैंड होता है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड से पहले भी हम दा लगाएंगे, जैसे कि नो वन हैज़ राइट इन द वर्ल्ड, आई एम रिपीटिंग, नो वन हैज़ राइट इन द वर्ल्ड टू किल अदर्स। तो वर्ल्ड से पहले दा आ गया, दा लगाना है। बट ये कह रहा है, बट इस पर भी ध्यान दें, हेल से पहले, गॉड से पहले, और हेवन है ये, हेवन से पहले भाई, इनसे पहले दा नहीं आएगा। इस चीज़ पे आप ध्यान रखें, हेवन से पहले आपको दा का यूज़ नहीं करना है।
और गॉड से पहले भी दा का यूज़ नहीं करना है। फिर हम आते हैं, ये बिना दा के यूज़ होते हैं, यूनिवर्स। एरोस्टिसा UP2 आ गया ना, यू से यूनिवर्स, यूनिवर्स से पहले दा आएगा, जैसे देयर इज़ नो विजुअल रेजिडेंस ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आ गया, तो यूनिवर्स से पहले दा आएगा यहाँ पे। फिर हम डियर स्टूडेंट्स आते हैं पी पे। पी स्टैंड्स फॉर प्लैनेट नेम। प्लैनेट्स के नेम होते हैं ना, जैसे द मरकरी, द सैटर्न, द मार्स, द जुपिटर, द मून, द सन, etc। इन सब से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। फाइन। और उसके बाद हम आते हैं पार्टी नेम पे। पार्टीज़ के जो नेम है, सेकंड जो P2 था ना, एक पी से तो हो गया पार्टी नेम, एक पी से क्या हो गया, एक पी से हो गया भाई हमारा प्लैनेट नेम। तो प्लैनेट नेम और पार्टी नेम। पार्टी नेम द BJP, द कांग्रेस, द जनता दल, द इनेलो, द BSP, ये पार्टीज़ के नेम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, ये पार्टी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है भाई। इन पार्टीज़ के नेम से पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक। एरोस्टिस और UP आपको क्लियर हो गया, UP2, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे सारे रूल। एरोस्टिस और UP2, एरोस्टिस एक दो बार याद करोगे तो पूरा सारे के सारे रूल आपके हाथ में होंगे, है ना। ऐसा नहीं है उसको याद करो, उसको फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉर्मूला याद कर लो, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को स्टैंड करते हुए चले जाओगे। एक दो बार पढ़ोगे तो सारे रूल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड रूल है वो है मुसब D3। मुसब D3। मुसब D3 में देखिए, हम मुसब को M स्टैंड करते हैं माउंटेन्स नेम, माउंटेन्स रेंज नेम, माउंटेन्स की जो रेंज है, जैसे द अरावली, द हिमालय, द गोरा, द मणिपुर हिल्स, द नीलगिरी, ये सारी की सारी माउंटेन्स के नेम हैं। इनके नेम से पहले भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। फिर है डियर स्टूडेंट्स U, सब में U आता है। यूनाइटेड स्टेट्स के नेम से पहले, यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके नेम से पहले दा आएगा। ये प्लूरल नेम ऑफ कंट्री होता है तो उससे पहले भी दा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए द USA, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, यहाँ पे यूक्रेन से पहले दा रह गया, इसको देख लेते हैं। देखिए फिर यहाँ पे द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स आ गया ना। फिर यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने स्पेशली, भाई नोट क्या है, पंजाब से पहले दा आएगा, द पंजाब। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं ना इंडिया के, उनसे पहले दा नहीं आएगा, किसी भी स्टेट के नेम से पहले दा नहीं आएगा, लेकिन पंजाब के नेम से पहले दा आएगा। क्यों आएगा भाई पंजाब के नेम से पहले दा? क्योंकि पंजाब में 5 रिवर्स हैं, 5 नदियाँ हैं। तो पन मीन्स पानी, जाब नदियाँ मान लो आप, पंजाब 5 नदियाँ हैं, तो इसलिए ये जो स्टेट है पंजाब स्पेशल हो गया, इस वजह से इसके साथ में दा का यूज़ करेंगे। अब एस पे आ जाते हैं। एस किसके लिए स्टैंड करता है? स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? होली बुक्स होती है। होली बुक्स कौन सी है भाई? द गीता है, द रामायण है, द महाभारत है, द वेदास है, द बाइबल है, द कुरान है, ये सारी की सारी होली बुक्स हैं, यानी कि स्क्रिप्चर्स हैं। इनके नेम से पहले भी हम दा लगाएंगे। फिर है एच। एच स्टैंड होता है हाईएस्ट पोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, भाई स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है वो दा आएगा। हेड है वो मतलब हाईएस्ट पोस्ट है प्रिंसिपल की। द मैनेजर, कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हाईएस्ट होती है किसी भी सिस्टम में। और द चेयरमैन, द हेडमास्टर, द मैसर्स, द डायरेक्टर भी आप कर सकते हैं, ये हाईएस्ट पोस्ट होती हैं। फिर देखिए वी स्टैंड होता है वेदास के लिए। वेदास कौन से आप सभी को पता है, भारतवासी को तो सबको ही पता है कि भाई वेद कौन से होते हैं। 4 वेदास हैं, जैसे द ऋग वेदा, द सामा वेदा, द अथर्ववेदा, द यजुर्वेदा, इन सब के नेम से पहले भी दा आएगा। फिर है D3, हमने बोला था ना D3। D3 में देखिए D जो आता है डायरेक्शन नेम के लिए आता है। डायरेक्शन से जो हमारी जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनसे पहले दा लगाते हैं। लेकिन कह रहा बट, क्या कह रहा है? बट क्या भाई? बट नो आर्टिकल फॉर नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। जब इनमें प्लेस को शो करना चाहते होते हैं ना, जैसे वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, तो इनसे पहले ERN जब हम लगाते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे वेस्टर्न कंट्री, तो वेस्टर्न कंट्री तो वहाँ हम दा नहीं लगाएंगे। जब ये प्लेस को शो करना शुरू कर दें डायरेक्शन के बजाय, तो हम वहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, केवल डायरेक्शन के लिए ही हम दा लगाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, फिर कहता है डैम्स नेम। डैम्स है ना जितने भी हमारे, उनके नेम से पहले द भाखरा डैम, द हीराकुंड डैम,
द गांधी सागर डैम, ये जितने भी डैम्स हैं इन डैम्स के नेम से पहले हम द यूज़ करेंगे। फिर आता है डियर थर्ड डी। थर्ड डी क्या करता है? डेजर्ट नेम बताता है। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट नेम है द थार, द सहारा, द विक्टोरिया, etc, ये सारे के सारे डेजर्ट नेम हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हमारा लास्ट रूल रह जाएगा प्राइम NRW S3 FM ऑन S2, इसको हम कल पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हम इतना ही पढ़ते हैं। और आपका जो होमवर्क होगा डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दीज रूल्स, यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर फेयर नोटपैड एंड you will write down 5 examples as I have not written here sentences, but you will write down all these examples in your own sentences so that you can do practice and you can learn the rules as well. Thank you. See you soon tomorrow. Goodbye.